ये कंस्ट्रक्ट करके इन्होंने एक्सरसाइज बना रखी है इस चैप्टर में, ये पेज 197 से स्टार्ट है। अभी इन्होंने हमें फर्स्ट कंस्ट्रक्ट के लिए एक्सरसाइज दिया, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक तो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। साइड्स कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर और एक होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। और ड्रॉ करने के बाद हमें ये चेक करना है डज इट सेटिस्फाई बोथ दी रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, रेक्टेंगल बना लेंगे, बट रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताओ। दो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रेक्टेंगल की, जो ऐसे करके लिखी हुई थी R1 R2 आपकी बुक में जब आपने पढ़ा है तो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब भी रेक्टेंगल होता है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड ऑल एंगल्स, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल में, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज जब भी आपके पास कंस्ट्रक्शन किया है तो प्लीज़ एक रफ डायग्राम ज़रूर बनाओ। वो रफ डायग्राम आपको हेल्प करेगा आपकी ओरिएंटेशन रखने में, आपको कम्युनिकेट करने में, है ना, कि आप बना क्या रहे हो। तो मैंने एक रफ रेक्टेंगल बना लिया है ना, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ ABCD। ठीक है, सो अगर AB वाली साइड CD के बराबर है तो आप उस पर एक सिंगल लाइन खींच के शो भी कर सकते हो। और ये वाली साइड DA या AD इज इक्वल टू BC। तो इनमें दो दो पॉइंट्स डालो, बिकॉज AB और DC को हमने सिंगल लाइन से करा था, शो किया था। AB और DC कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर लॉन्गर साइड ये होगी, है ना। 6/4 का हमें बनाना है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। BC कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। AD कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो ये हमारा रफ डायग्राम हमने बना लिया। हमें इस तरह से एक रेक्टेंगल को बनाना है। तो देखो अब हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे। हम रेक्टेंगल के लिए करते हैं कि हम पहले AB बनाते हैं। तो AB के लिए 6 सेंटीमीटर से बड़ी लाइन अपने रूलर से 6 सेंटीमीटर से एक बड़ी लाइन ले लो। ये वाला जो एंड है इसको A मार्क कर लो। A पे अपने कंपास की टिप रखो, है ना, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का इसमें आर्क लगा लो। एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा लो। लेट्स से कि यहाँ पे हमने अपना आर्क लगा लिया। और यहाँ पे ये लाइंस में AB वाली जो लाइन है वो थोड़ी चौड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे इसने कट किया है ना, इसको हमने मार्क कर दिया B। तो ये हमारी AB कितने सेंटीमीटर की बन गई, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, A पे यहाँ पे D रखो अपना। A पॉइंट पे रख के D रख के यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करो। और 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको 90 डिग्री के एंगल की लाइन जो आप बनाओगे वो भी 6 सेंटीमीटर से बड़ी बनाओ। ठीक, और फिर अगेन कंपास की टिप को यहीं A पे ही रख के इसमें 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दो। 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दो, 4 सेंटीमीटर का, सॉरी। देखो हमें यही नहीं करना है, हमें 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें अब हम क्या बना रहे हैं, हम AD बना रहे हैं। इस डायग्राम में देखोगे, रफ डायग्राम में AD कितनी बड़ी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की। तो इस बार आप अपना कंपास जो है वो 4 सेंटीमीटर ओपन करो। 4 सेंटीमीटर ओपन करो, कंपास की टिप 0 पे रखो स्केल पे और 4 सेंटीमीटर पे उसकी पेंसिल आने दो। तो आप इस तरह से AD मार्क कर लो 4 सेंटीमीटर। लेट्स से कि हमारा 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमने A पे अपना D रख के, D बोले तो प्रोट्रैक्टर रख के, ये ABCD वाला D नहीं है। ये जो D मैंने लिखा है ये D जो जिससे एंगल मेजर करते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में D बोल देते हैं, बिकॉज उसकी शेप D जैसी होती है। D जैसी होती है। तो आपने प्रोट्रैक्टर A पे रखा, 90 डिग्री एंगल मेजर किया, लंबी सी लाइन बनाई और उस लाइन को अपना कंपास से 4 सेंटीमीटर नाप के आपने आर्क लगा दिया। तो ये 4 सेंटीमीटर जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है उस जगह पे पॉइंट को मार्क दे दो, मार्क कर दो D। इसकी लेंथ लिख दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। यही जो स्टेप हमने A पे रख के किया था, आपकी बार अपना प्रोट्रैक्टर B पे रखो, है ना, और B पे भी आप एक 90 डिग्री की लंबी सी लाइन बना लो। एक लंबी सी लाइन बना लो 90 डिग्री की। ठीक है, और अगेन अपना प्रोट्रैक्टर 4 सेंटीमीटर ओपन किया था आपने, तो 4 सेंटीमीटर की प्रोट्रैक्टर जब ओपन होगा तो उसकी टिप B पे रखो और इस वाली लाइन को जो हमने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उस पर आप एक मार्क लगा लो। उस पर एक मार्क लगा लो जहाँ ये
आर्क जो आपने अपने कंपास के हेल्प से बनाया है, जिसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम बी, ये इस लाइन को जहाँ पे कट कर रहा होगा उसको मार्क कर दो सी। ठीक है, तो अभी तक ए भी 6 सेंटीमीटर का था, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ए एंगल, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। जो ए डी की लेंथ थी वो 4 सेंटीमीटर है, जो बी सी की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करो, इस डी और सी को ज्वाइन कर दो, डी और सी जो पॉइंट आपने बनाए उनको उठा के आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको उठा के ज्वाइन कर दो तो आपका ए बी सी डी इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ए बी सी डी, जिसमें जिसमें आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी 4 सेंटीमीटर है। और ये जो दो एंगल्स हमने बनाए थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने बनाए थे 90 डिग्री के। बचे हुए दो एंगल जो हैं सी और डी पे, वो भी आप मेजर करके देख लेना, एंगल सी एंगल डी के बराबर, और ये भी 90 डिग्री पर ही आएगा। और सी डी की लेंथ को भी मेजर कर लेना, सी डी जो एक साइड है ए बी के ऑपोजिट, उसकी लेंथ को भी आप मेजर करोगे तो सी डी की लेंथ भी जो आएगी वो 6 सेंटीमीटर की आएगी, वो 6 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। लास्ट में आफ्टर आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है, तो आप चेक करके ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि आफ्टर चेकिंग आई फाउंड दैट दिस इज द कंडीशन। सो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड आई सीम टू हैव डन द करेक्ट कंस्ट्रक्शन। सो इसकी सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। सिमिलर सा सेम सा क्वेश्चन है, बस इस बार हमें रेक्टेंगल क्या बनाना है, 10/2 सेंटीमीटर का। तो हमारा रेक्टेंगल देखने में थोड़ा सा ऐसा सा बनेगा, रफ डायग्राम ज़रूर बनाओ प्लीज़, है ना। ए बी सी डी, इसको भी मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इसके स्टेप्स तो सेम ही होंगे बट फिर भी हमारे स्टेप्स रिवाइज हो जाएंगे। सो आप एक लंबी सी लाइन बनाओ, ये ए बी जो होगी, रफ डायग्राम की तरफ देखो, ए बी जो होगी वो 10 सेंटीमीटर की है, जो डी सी है या सी डी है वो भी 10 सेंटीमीटर की होगी, जो बी सी है वो 2 सेंटीमीटर की होगी, और जो ए डी है वो 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो अब हम एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी वाली लाइन सबसे पहले बनाते हैं। तो हम एक लंबी सी लाइन बनाएंगे जिसका 10 सेंटीमीटर से बड़ा डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसको एक पॉइंट का हम मार्क कर देंगे ए, यहाँ पे अपने कंपास की टिप रखेंगे ए पे, और अपने कंपास को कितना ओपन करेंगे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ओपन करके इस लाइन पे हम एक मार्क लगा देंगे जहाँ वो 10 सेंटीमीटर इस लाइन को कट कर रहा होगा, जहाँ कट किया उसको बोलेंगे बी। ठीक है, तो हमारे पास ए बी आ गई जिसकी लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हम ए पे अपना डी प्रोट्रैक्टर रखेंगे और यहाँ से एक 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे, है ना। और जो लाइन होगी लंबी सी लाइन खींच देंगे, लंबी सी लाइन खींच देंगे। ए पे कितना एंगल बनाया हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, 90 डिग्री का। अब कंपास को अपना 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, है ना, और उसकी टिप हम ए पे रखेंगे और 2 सेंटीमीटर में हम इस पे मार्क लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे, है ना। और आर्क जहाँ इस लाइन को कट कर रहा होगा उसको बोल देंगे कि ये डी बन गया, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली बी पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री के एंगल की जो लाइन होगी, ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, लंबा सा ड्रॉ करेंगे, तो ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, ये 90 डिग्री पे होगा। बी पे कंपास की टिप रखेंगे, कंपास हमने 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, उससे फिर से हम इसको मार्क कर देंगे 2 सेंटीमीटर, इस लाइन को जहाँ पे ये कट कर रहे हैं लाइन को उसको हम बोल देंगे सी। तो ये अगेन 2 सेंटीमीटर का हो गया, और बाद में इस डी और सी को ज्वाइन कर देंगे, इस डी और सी को हम ज्वाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन बना रहा हूँ बट आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उससे ज्वाइन कर देंगे। तो सी डी को मेजर करके फिर बाद में देखना आप क्या ये 10 सेंटीमीटर की आ रही है। इस एंगल डी को मेजर करके देखना क्या ये 90 डिग्री का आ रहा है। एंगल सी को मेजर करके देखना क्या ये 90 डिग्री का आ रहा है। जब ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इन स्टेप से आप अपना एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसकी साइड्स होंगी 2 सेंटीमीटर की और 10 सेंटीमीटर की, ऑपोजिट साइड्स
10 सेंटीमीटर वाली और 2 सेंटीमीटर वाली इक्वल होंगी। इसी तरह से सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर इन विच, दो कंडीशंस होनी चाहिए, ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री बट ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ऐसा कर सकते हैं कि ऑल एंगल्स तो 90 डिग्री के हों, सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनाने हैं हमें, सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनाने हैं, बट ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब ये रेक्टेंगल जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसा डायग्राम बनाओ, देखो बनाता मैं रेक्टेंगल ही हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि मुझसे कह रहे हैं कि एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर की हो, तो दूसरी वाली साइड इसकी ऑपोजिट साइड नॉट इक्वल का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, एक तरफ 5 है तो दूसरी तरफ 7 हो जाए, और अगर इस तरफ 2 है तो इस तरफ 4 हो जाए। ऐसी सी फिगर एक बनानी है और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री बट ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो मुझे नहीं लगता ऐसी फिगर बन सकती है। चलो कोशिश करके देखते हैं, ऐसा करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली तो हम बनाने की कोशिश कर ही सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक 5 सेंटीमीटर की लाइन हम डायरेक्टली बना रहे हैं, हम कंपास नहीं ले रहे, हमने एक डायरेक्टली बना लिया। इस रफ फिगर को हम मार्क कर देते हैं ए बी सी डी। अगर मैंने ए बी एक लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर की थी और बी से मैंने 90 डिग्री का एक एंगल भी बना लिया, है ना, और उसको 5 सेंटीमीटर की जो मैंने लाइन बनाई थी उसके अप्रॉक्सीमेशन में मैंने इसको बोला कि ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है ना। तो मैंने बी सी जो था, बी सी को 4 सेंटीमीटर बना लिया। यहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री था, ठीक है। तो अब मुझे सी पे 90 डिग्री का एंगल फिर बनाना है, और ये वाली जो साइड है डी सी, टॉप फिगर की तरफ देखो, ये 7 सेंटीमीटर की बनानी है, 7 सेंटीमीटर की बनानी है ना। ये हमने सोचा था ना रफ फिगर बनाते टाइम। तो अब अगर मैं यहाँ पे सी पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा जो 7 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ निकल जाएगा आगे। ए बी की जो लेंथ है वो तो 5 सेंटीमीटर थी, तो सी पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो तो 5 से आगे निकल जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। चलो अब 7 सेंटीमीटर पे मैं एक और इसको बोल दिया मैंने पॉइंट जहाँ 7 सेंटीमीटर खत्म हुआ, ये हो गया डी। अब डी पे अगर मैं एक और परपेंडिकुलर बनाऊं जिसकी लेंथ हो 2 सेंटीमीटर, ये 2 वाला जो आप फिगर में देखो ये 2 था, तो अगर मैं डी में 2 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर तो इतना सही बनेगा बस, है ना, ये 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम एक अपना इमेजिनरी पॉइंट ई भी डाल सकते हो। तो ये क्लोज फिगर तो नहीं बन रही है ना। ये एक फिगर है जिसमें 3 ही एंगल्स बन पा रहे हैं 90 डिग्री के, और इसकी साइड्स एक 5 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली 7 सेंटीमीटर है, इसके ऑपोजिट वाली एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर है, ऑपोजिट वाली 2 सेंटीमीटर है, बट ये क्लोज फिगर नहीं बन रही, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं बन रहे, ये फिगर क्लोज फिगर बनी ही नहीं, है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर। ये 4 साइडेड फिगर मतलब एक क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर बन ही नहीं रही। अगर हम सारे एंगल्स को 90 डिग्री का रखेंगे तो ये फिगर क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर तो बन ही नहीं रही है ना। इसकी क्लोज 4 साइडेड फिगर बनने का कोई चांस नहीं। अब अगर हम इसको देखो, ये जो हमने रफ फिगर बनाई थी इसमें अगर हम साइड्स को बराबर रखने की कोशिश करें, तो अगर ये है 7 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर वाले एक लाइन से ज्वाइन करना है, जो एक तरफ से 2 सेंटीमीटर और एक तरफ से 4 सेंटीमीटर की है, तो हमें दूसरी लाइन एक तो छोटी बनानी पड़ेगी और थोड़ी सी ऐसी बनानी पड़ेगी टेढ़ी। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है जो कि हम कुछ भी ले सकते थे, बट हमने एक साइड को बड़ा, और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वो ऐसी टेढ़ी लाइन बनेगी, तभी ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की हो सकती है और ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो तुम्हें अगर हम एक ऐसी क्लोज साइडेड फिगर बना भी दें, है ना, जो हम बना सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है ना, इसको बनाना हम बना भी सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा कैसे बन सकती है फिगर, है ना, 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई कि ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, तो तुम्हें क्या इसके एंगल्स 90 डिग्री के लग रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। ये वाला एंगल मुझे अक्यूट एंगल लग रहा है, लेस देन 90 डिग्री। इसके इधर वाला एंगल जो है ये भी मुझे अक्यूट एंगल लग रहा है, लेस देन 90 डिग्री। इसके नीचे वाला एंगल ये ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, मोर देन 90 डिग्री। और ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, मोर देन 90 डिग्री। सो इन एनी केस ये फिगर मैं नहीं बना सकता।
अगर मैं एंगल्स सारे 90 डिग्री के रखता हूँ तो ये क्लोज 4 साइडेड फिगर नहीं बन रही, और अगर मैं 4 साइडेड फिगर बनाता हूँ जिसकी ये लेंथ्स ऐसे हैं, ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, तो ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं बन रहे। सो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन का, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट 4 साइडेड फिगर विच हैज बोथ दीज प्रॉपर्टीज, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल।